गुरुवर की छत्र छाया में जितना जीवन निर्बाध चलेगा उतना ही ठीक है। मैं इस संयम को छोड़ करके किसी दूसरे उपचार को स्वीकार नहीं करूंगी, ऐसा उन्होंने अपने गुरु को निवेदन कर दिया। गुरुवर ने भी उनके भावों की सराहना की। ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपरी उपचार, निर्दोष अपनी औषधि उपचार करते रहो और फिर आयु कर्म अपना है आदि आदि करते हुए बहुत सारी जगहों में शांति धाराएं हुई। बहुत सारे मुनि संघों ने, आरिका संघों ने अपने अपने तरीके से जाप्यानुष्ठान किए, उसका फल भी उनको मिला। लंबा समय उनका निकल गया, लेकिन आयु कर्म उनका कम हो जाने के कारण और आचार्य श्री के आशीर्वाद में, आरिका संघों की उपस्थिति में, स्वयं मणिबाई जी की उपस्थिति में, समूची आरिकाओं की उपस्थिति में नमोकार को सुनते 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 शांत और क्षमता भावों से उनका समाधि मरण हुआ। गुरुवर का स्मरण करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की वरदानी छांव तले सारी अशोकनगर की दिगंबर जैन समाज पलक पावड़े बिछाई रही, भावना भाती रही और आरिका माता जी ने उत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत किया अपने रत्नत्रय के पालन का। आज सारी समाज में शोक की लहर है, त्यागी वृत्ति संघों में दुख की संवेदना है। ऐसी घड़ी में हम उनके प्रति, उनके संघ के प्रति, समस्त आरिकाएं जो वहाँ पर अनंतमती माता जी का संघ था उनके प्रति, त्यागी वृत्ति बहनें जितनी भी उस समय वहाँ पर रहीं उनके प्रति भावना रखते हैं कि निरंतर वह सभी इसी तरह से अच्छे अच्छे कार्यों में गुरुवर के आशीर्वाद से भैया वृत्ति जैसा महान कार्य करें। बहुत प्रशंसनीय योगदान उन सबका रहा और चारों आरिकाओं में प्रभावनामती ने अपने समाधि मरण को प्राप्त तो किया ही किया, लेकिन उनसे छोटी आरिका भावनामती, क्षदयमती, भक्तिमती आदि आरिकाएं भी अपने साहस और संबल को बढ़ा करके गुरुवर के निर्देशों में, छत्र छाया में निरंतर अपने रत्नत्रय का पालन करें। हम सबका आशीर्वाद उनके साथ है, हम सबकी पल पल की सद्भावना उनके साथ है। उन्हें ऐसा महसूस भी न हो पाए कि उनके बीच से कोई उनकी एक वरिष्ठ आरिका का अभाव हो गया है, बल्कि शेष आरिका संघ भी उनके साथ हैं, उन्हीं के हैं और आचार्य श्री का आशीर्वाद उन्हें निरंतर मिलता है, मिलता रहेगा। हम सभी की सद्भावना, एलक जी की भी भावना बार बार ऐसे कार्यों में हमेशा जाप्य अनुष्ठान वगैरह की रहती है। अभी आखिरी समय उन्होंने अपने गुरुवर और सभी संघों को याद करते यहाँ भी समाचार भेजा और हम दोनों महाराज जियों को भी याद किया। हमने भी संघ की तरफ से उनको आश्वस्त भी किया, संबोधन भी दिया और क्षमा याचना जो संघ के कार्यों की जवाबदारी होती है वह भी एलक जी के द्वारा, हमारे द्वारा भी वहाँ तक प्रेषित कराई और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने होशो हवास में नमोकार के स्मरण करते करते समाधि मरण को प्राप्त किया है। समाज उन सभी आरिकाओं के साथ में, उनकी भावनाओं के साथ है और समाज निरंतर दुख की संवेदना करते हुए ये भावना करती है कि उनकी आत्मा को रत्नत्रय की पूर्णता प्राप्त हो और किसी न किसी पर्याय में निर्ग्रंथ अवस्था पा करके वह भी मुनि अवस्था से मोक्ष को प्राप्त करें। ऐसी हम सबकी सद्भावना निरंतर उनकी धर्म प्रभावना के लिए है। इसी भावना के साथ और विषय को आगे बढ़ाता हूँ। तो इन सब संदर्भों में भी हमें अनुष्ठान करना बहुत जरूरी है। बाधाएं, विपत्तियां, परेशानियां ग्रस्तों को ही नहीं, त्यागी वृत्तियों को भी, महापुरुषों को भी आती रहती हैं। तो हमारा कर्तव्य क्या है? हम ऐसा अनुष्ठान करें जिससे समाज के संगों की बाधाएं, व्यवधान टलें। अनुष्ठान क्या हो सकता है? तो मुझे तो ऐसा लग रहा है शाम से, रात से और कल से ही चर्चा करते करते और भैया जी से भी जब राजेश से चर्चा की कि क्या होना चाहिए, तो सभी ने एक तरह की सद्भावना बना करके ये तय किया कि कल शनिवार का दिन है, शनि से सभी को परेशानियां होती हैं।
बिना कपड़े वालों को, त्यागी वृत्तियों को नहीं होती, लेकिन कपड़े वालों को होती है, क्योंकि वो जोड़ जोड़ करके खूब सारा रखते हैं और ज़्यादा जुड़ जाता है तो फिर व्यवधान भी डालता है। तो कल शनिवार का दिन है और शनिवार का दिन भी विशेष ग्रह के रूप में याद किया जाता है। ऐसे ग्रह के अनिष्ट के निवारण के लिए कल हम सभी लोग मिलकर के यहां पर बृहत शांति धारा का महानुष्ठान करेंगे। बृहत शांति धारा, अभी तक जो शांति धारा सुनी है, चाहे एलक जी के द्वारा बड़ी वाली शांति धारा हो, चाहे समया भाव में जिनवानी में लिखी गई छोटी शांति धारा हो, ये शांति धारा तो हो ही रही हैं, लेकिन इन शांति धाराओं के साथ में और एक विशेष शांति धारा जब विशेष उद्देश्य को लेकर के की जाती है तो वह विशेष महाअनुष्ठान के रूप में सुनिश्चित शांति धारा है। और ऐसी उस शांति धारा को एक बार तो मैंने भी आचार्य श्री को मुख से पढ़ते हुए सुना है, साक्षात नहीं। हमारे समय तक तो आचार्य श्री ने कभी शांति धारा नहीं पढ़ी। अभी अभी किसी एक जगह आचार्य श्री ने मंच से शांति धारा का वाचन किया, उसकी रिकॉर्डिंग हमने टेप रिकॉर्ड में बजते हुए उसमें सुनी। हमने कहा ये तो आचार्य श्री की आवाज है, शांति धारा के मंत्रों का वाचन करें। इतने बड़े महान तपस्वी गुरु भी शांति धारा के मंत्रों का वाचन कर रहे हैं, तो शांति धारा में कोई शक्ति विशेष होती है। और उस शांति धारा के बृहत से बृहत्तर महाअनुष्ठान करने के लिए क्या व्यवस्था बनाई जाएगी? तो बंधुओं, रोज शांति धारा तो तुम्हारी बोली लगा करके हो जाती है, वो तो आप अपने मंदिर में कर लेना। जो तुम्हारी सामाजिक व्यवस्था है वो ठीक है, वो अपने आप देख लेना। लेकिन हमारा तो मन ये कहता है, अभी कई बार कितनी बार हमने बोली लगा करके शांति धारा कर ली, लेकिन जब समूची समाज को ध्यान में रख करके करना है तो कल किसी भी तरह की बोली नहीं लगाई जाएगी, किसी भी तरह की बोली नहीं लगाई जाएगी। चाहे करोड़पति भी क्यों ना हो और चाहे रोज की मेहनत करके कमाने खाने वाला भी क्यों ना हो, पहले आओ पहले पाओ। भगवान का दरबार है, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं। और ऐसे धर्म के भाव से सभी की बराबरी पर केवल एक परिवार के लिए नहीं, दो परिवार के लिए नहीं, मैं तो चाहता हूं कि संपूर्ण समाज के लिए और सारे देश के त्यागी वृत्तियों की सुख समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए शांति धारा बृहत अनुष्ठान के रूप में करनी है। तो मैं तो ये समझता हूं कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का 50वां संयम स्वर्ण महोत्सव वर्ष चल रहा है, 50वां वर्ष चल रहा है। 50 परिवारों के द्वारा शांति धारा होना चाहिए। 50 परिवार। कौन चुनेगा 50 परिवार? कौन चुनेगा 50 परिवार? शाम तक जिनके नामों की लिस्ट आ जाएगी और जो ये कहेंगे कि हमारे परिवार में जितने सदस्य होंगे, 2 तो 2, 4 तो 4, 3 तो 3, 5 तो 5, मेहमान भी कोई आगे हों वो भी तुम्हारे परिवार ही हैं, बच्चे भी आगे होंगे नाना नानी के नाम पर, मामा के नाम पर, वो भी तुम्हारे परिवार ही हैं। सारे जितने मेंबर तुम्हारे परिवार में अभी हैं वह सब उपस्थित हों, शुद्ध वस्त्र पहन करके, अपनी ड्रेस स्वयं बना करके आ जाएं। कैसा वाला मुकुट लगाना है? जैसा वाला तुम्हारे पास हो। कैसा वाला हार पहनना है? नकली काय को पंडाल का, टेंट का हार पहन करके आते हो, पंचायती मंदिर का बढ़िया सोने का हार पहन करके आना तो आओ। बागड़ में खूब रखा है भैया राजेश, अरे घाटोल, महाघाटोल है परतापुर का, समझ रहे आप हैं? अभी तुम्हें मालूम नहीं है। और ये ऐसे थोड़ी आते हैं पहन करके, जब कोई अनुष्ठान विशेष हो, विधान विशेष हो,
शादी वादी के अवसर हों, फिर देखो आप जो पुराने समय का जमा करके तैयार करके रखा है वो सब निकल करके आता है, साफ सफाई होती है, पहन करके आते हैं। तो जिसके पास में जो हो, अपनी श्रद्धा भावना से धार्मिक वातावरण में जो भी उचित और मर्यादित है वह आप अपने तरीके से पहन करके आ सकते हैं। शुद्धता का ध्यान रखना है। और यदि किसी के पास में नहीं भी है तो मंदिर से उसे पंचायती व्यवस्था के तौर पर केवल हार मुकुट का प्रबंध किया जा सकता है। अपनी ड्रेस इंद्राणी के रूप में स्वयं पहन करके आए। जब तुमसे कुछ ले ही नहीं रहे हैं तो देने की बात क्या होगी? आप अपने इंद्राणी, आप अपना परिधान पहन करके आइए, लेकिन भाग्य कैसे आजमाया जाएगा? मान लीजिए शाम तक 60-70 लोगों के नाम आ गए, अब 50 लोगों का नाम अपन को लेना है। 50 लोगों का नाम लेना है तो अपन ड्रा सिस्टम भी कर सकते हैं। भैया पर्चियां डाल दो और जिसके भाग्य से जो भी निकल आए नंबर लाइन में लगते जाओ। एकदम निष्पक्ष व्यवस्था है। एक डब्बे में सभी के नाम रात तक शाम तक जितने भी आए लिख करके पर्ची बना के डाल दिए। कोई छोटे बच्चों से निकलवाते जाओ। जिसका नाम निकल करके आ गया उसको पहला अवसर है, उसका भाग्य, उसका पुण्य है, उसकी चिट पर्ची आ गई है। ऐसा कर सकते हैं। 50 परिवार आने ही चाहिए और नाम तो अभी से लिखा करके शाम तक पूरी लिस्ट। महाराज जी 50 से ज्यादा आ जाएंगे फिर उनको रोक दोगे क्या? नहीं, रोकेंगे किसी को नहीं। 50 क्या 100 परिवार भी यदि कल शांति धारा करने को आएंगे तो 100 परिवारों का भी नामोल्लेख होगा, मना किसी को नहीं करेंगे। लेकिन सिस्टम के तहत शाम तक जिनका नाम आ जाएगा उनके 50 नाम ड्रा में पहले रखे जाएंगे, उन्हें पहले अवसर मिलेगा। उसके बाद में फिर जो बाद में आएंगे अवसर सभी को मिलेगा। कहां से शांति धारा होगी? मंदिर की मूल वेदियों पर तो बहुत हुई है और मंदिर के भगवान ने, वेदी के भगवान ने हमसे कहा है कि हमारे यहां पर जब ज्यादा लोग करने लगते हैं तो देख ही नहीं पाते हैं, इसलिए हमारी परमिशन है। हमने दोनों मूल नायक भगवान से परमिशन ले ली है और भगवान ने हमको परमिशन दे दी है कि बढ़िया खुली हवा में आंगन में श्री जी विराजमान करके, और एक ही जगह श्री जी विराजमान नहीं करेंगे, पंच महाव्रतों के धारक मुनि महाराज के सामने करेंगे तो 5 जगह श्री जी विराजमान करेंगे। चला समता सागर महाराज की जय। 5 जगह श्री जी विराजमान करेंगे। 5 जगह कैसे करेंगे? मानस स्तंभ के सामने 3 और आजू बाजू में 2। 5 जगह श्री जी विराजमान हो। मुनि सुब्रतनाथ भगवान तो पक्के में रहेंगे ही रहेंगे। मुनि सुब्रतनाथ भगवान तो रहेंगे, आदिनाथ और पारसनाथ कैसे छोड़ा जाएगा? पारसनाथ को, शांतिनाथ, जो भी तुम्हारे यहां पर प्रतिमाएं मिलेंगी सभी 5 श्री जी विराजमान रहेंगे। और दूसरी बात, मैं तो ऐसी भावना भा रहा हूं, शांति धारा तो 50 परिवार 100 परिवार करें, 108 कलशों से पहले श्री जी का अभिषेक होना चाहिए। 108 कलशों से छोटे छोटे कलश बना लो। 25-40 कलश भी होंगे तो डबल टिबल कर देंगे। छोटे छोटे कलश अपने सिर पर रख करके लाइन लगा करके आए। और ऐसा भव्यतम समारोह जब होगा, अद्भुत समारोह, धोती दुपट्टा में सिर ढके हुए जब पुरुष वर्ग छोटे छोटे कलश अपने सिर पर रख करके आएगा तो लगेगा जैसे क्षीर सागर से जल लेकर के और सुमेरु पर्वत पर। वाह भाई वाह, क्या है वो? जन्म कल्याणक का है। ये हम जिनाभिषेक, प्रतिमा का अभिषेक, श्रावक के धर्म का अभिषेक, उसके अनुष्ठान का अभिषेक शांति धारा के साथ करेंगे। और शांति धारा कोई पंडित पुजारी कराए उसका भी महत्व है, आप में से स्वयं पढ़ लो उसका भी महत्व है। लेकिन कोई पिच्छीधारी महाराज यदि शांति धारा के मंत्रों को पढ़ें, 1000 गुना पुण्य ज्यादा उस परिवार को फलता है। 1000 गुना पुण्य। यूं ही जमीन में बीज डाल दे तो महाराज के पढ़े गए मंत्र खाद पानी बन करके काम कर देंगे, खाद पानी बन जाएंगे।
ऐसे 108 कलशों से प्रभु जी का अभिषेक, 50 परिवारों से शांति धारा होनी ही होनी है। क्यों होनी ऐसा? क्योंकि सामूहिक रूप से की गई शांति धारा, बृहत अनुष्ठान शांति धारा का निश्चित ही बाधा व्यवधानों को टालेगा, समाज में सुख समृद्धि कराएगा, परिवार की श्री वृद्धि कराएगा। और परिवार समाज की श्री वृद्धि सुख समृद्धि करते हुए त्यागी वृत्ति के संगों में भी स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हुए जिन शासन की प्रभावना में कारण बनेगा, जिन शासन की प्रभावना में कारण बनेगा। इसलिए बृहत शांति धारा का ये महाअनुष्ठान कल संपन्न होना है। ऐसा क्यों करना? ऐसा इसलिए भी करना एक विशेष उद्देश्य को लेकर के, जब हम समाज की एक बहुत बड़ी जगह जो समाज ने, सुनिएगा, मंगलाचरण के रूप में, श्री गणेश करने के रूप में, भले ही आरके मार्बल वालों ने दे दिया हो, बताने बताने में फर्क पड़ जाता है, पूरा थोड़ी दिया उन्होंने, श्री गणेश दिया था, श्री गणेश मंगलाचरण थोड़ा सा किया था, लेकिन बाकी की सारी पूंजी तो समाज ने लगाई है, समाज का धन लगा हुआ है। तो समाज का जब मूल पसीने का धन लगा हुआ है, तो अब पसीने का धन उस जमीन में बेकार नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। लेकिन समाज के पसीने का लगा हुआ धन वहां पर मोती बनेगा, मंदिरों को बनाएगा, धर्मायतन को बनाएगा, धर्म के केंद्र बिंदु को स्थापित करेगा। ऐसे उस जगह का अभ्युदय होना है। तो उस जगह के भी सारी बाधाएं व्यवधान टले, कीर्ति स्तंभ सहित सारी समाज की योजनाएं वहां पर सफल हो, संपन्न हो, इस उद्देश्य से भी इस अनुष्ठान को यहां संपन्न करना जरूरी है। और दूसरी बात, समाज बहुत अच्छी है, उदारता का भाव है, मुनि भक्त है, गुरु सेवा में सब तत्पर रहते हैं, धन धान्य की समृद्धि भी है, लेकिन अड़चने और बाधा व्यवधान आने का एक कारण मुझे बड़े रूप में ये समझ में आता है कि तुम्हारे इस संपूर्ण मंदिर परिसर में वास्तुगत जो महादोष दिखाई दिए हैं उनको दूर कर देना बहुत जरूरी है। मंदिर के सामने पूर्वोत्तर दिशा के बीचों बीच में, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, जो भी तुमने गृहस्थी के योग प्रसाधन बना करके रखे हैं, टॉयलेट बाथरूम आदि, ये तुम्हारे वास्तु के योग्य ही नहीं है, वास्तु के योग्य ही नहीं है।